तमाम दुकानें शटर डाउन करके बंद कर दूंगा और तमाम रास्ते वहीं से वो लोग बंद कर देंगे। दमादम मस्त कलंदर होगा, ना आप यहाँ नीचे आ सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बाज आ जाएंगे। ये काम जब ये बिल्डिंगें बन रही थी उस टाइम ये अफसर यहाँ पे मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने ये बिल्डिंगें बनी हैं। क्या आया आपने उन अफसरों के ऊपर कोई कार्रवाई की है कि इन्होंने ये बिल्डिंगें क्यों बनने दी हैं? अगर आप अपने अफसरों को कुछ नहीं कहते तो हमारी बिल्डिंगों को भी आप कुछ नहीं कह सकते। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स, नाजरीन, पुकारे मरी आपको खुश आमदीद करते हैं। माह नवंबर की 6 तारीख शाम, लेकिन मरी की ये हालत है कि जैसे जून जुलाई के अयाम होते हैं वैसे हैं। गो के कुछ दिन पहले सर्दी थी, चादरें निकल आई थी और गर्म जैकटें ज़ेबतन हो गई थी, स्वेटरें ज़ेबतन हो गई थी। मगर इसके बाद ये सूरत हाल है कि स्कूलों के टूर की बच्चियाँ जी माशाल्लाह मरी आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये मरी मार रोड की सूरत हाल है कि मौसम इंतहाई खुशगवार है। अभी तक कोई बर्फ़बारी का इम्कान नहीं है। सयाह गो के मरी आ रहे हैं, बर्फ़बारी के मुंतज़िर हैं, लेकिन अल्लाह का निज़ाम, कुदरत के निज़ाम, ये कुदरत खुद ही जानती है। अल्लाह तबारक व तआला खुद ही जानते हैं कि कब बर्फ़बारी होगी। लेकिन इस वक्त अगर मरी में सीज़न चल रहा है तो ना गर्माई सीज़न है ना सरमाई सीज़न है। इस वक्त सीज़न चल रहा है ऑपरेशन का, ऑपरेशन का सीज़न चल रहा है। और ऑपरेशन के सीज़न के अंदर जो है मरी में तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है। गो के गुज़श्ता हफ्ते एहतजाज किया गया भरपूर तरीके से डिप्टी कमिश्नर मरी के ऑफ़िस के बाहर, लेकिन उस एहतजाज के अंदर जो है वो यहाँ से नून लीग के MNA जो हैं राजा उसामा इशफाक सरवर, उन्होंने भी शिरकत की और भरपूर तरीके से मुतासरीन जो हैं उनके साथ खड़े हुए और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो मुज़ाकरात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी के साथ हुए, उनमें मौक़िफ़ भी सामने आए और बड़े जानदार मौक़िफ़ सामने आए। यहाँ तक कहा गया कि ये मरी 200 मीटर की मरी नहीं है, मरी इससे बाहर भी है, उसको डेवलप किया जाए। लेकिन उस वक़्त वक्ती तो ऑपरेशन रोक दिया गया और ये बात सामने आई कि ऑपरेशन फिल वक्त नहीं होगा। लेकिन आज 6 नवंबर को दिन के वक्त अचानक मरी इंतज़ामिया फिर मरी एक्सप्रेस वे पर पहुँची और वहाँ ऑपरेशन शुरू किया। और वहाँ पर फिर मरी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें साबिक़ अंजुमन ताजदान के सदर राजा तफ़ैल अखलाक हाजी असद ख़ान अलमाज होटल वाले दफ्तर अब्बासी से और लीगी MNA राजा उसामा इशफाक सरवर भी पहुँचे। और अवाम ने वहाँ पर गो के उसामा इशफाक सरवर ने ऑपरेशन तो वक्ती रुकवाया, लेकिन अवाम जो है वो बिफर गई और बिफरने के बाद वहाँ से मशीनरी जो है, मशीनों को भागना पड़ा, वहाँ से वो भागी। और आज सख्त मौक़िफ़ एक मरतबा फिर राजा तफ़ैल अखलाक ने जो है वो इख्तियार किया और उन्होंने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया कि जिन अफसरान के दौर में ये तामीरात हुई हैं उन अफसरान को भी पूछा जाए, उनका भी देखा जाए कि वो उनके ख़िलाफ़ कैसी कार्रवाई होती है। लेकिन मशीनरी भागी, लेकिन उसके बाद अवाम ने जो है एक्सप्रेस वे को काफ़ी देर तक दोनों अतराफ़ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। और ट्रैफिक के लिए जब एक्सप्रेस वे बंद हुई तो फिर मुसाफिरों को शदीद जो है वो तकलीफ़ का सामना रहा, परेशानी का सामना रहा। और उस तकलीफ़ और परेशानी के अंदर लंबी लंबी गाड़ियों की जो हैं वो लाइनें जो हैं वो लगी रहीं और उन लाइनों के अंदर बच्चे, बड़े, मर्द, ख़वातीन जो हैं शदीद परेशान नज़र आए। वो कि वो रास्ता एहतजाज तो बाद में ख़त्म कर दिया गया, खोल दिया गया, लेकिन अब अवामी जो मुतालबा है इसको भी पंजाब हुकूमत को, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं और चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब मियाँ ज़ाहिद अख्तर ज़मान, इनको और दीगर अरबाब इख्तियार को, जिनमें कमिश्नर रावलपिंडी, इंजीनियर आमिर खटक हैं, इनको भी जो जिस दौर में ये तामीरात हुई हैं तो यहाँ पर सरकार के जो अफसरान जो हैं वो तनख्वाह लेते रहे हैं, वो बाइलाज पर अमल दरामद क्यों नहीं करा सके, कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सके। आज लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होने के बाद जो है वो उनको गिराना ये ज़्यादती है।
और मरी में ऐसी ऐसी तामीरात भी कराई जा रही हैं कि जिन बंदों ने अपनी ज़ाती मलकीती जो अराज़ी है उसके अंदर पार्किंग रखी है, और पार्किंग जो मरी का सबसे बड़ा इशू है, उनकी तामीरात भी गिराई गई हैं। तो ऐसे लोग अगर किसी और मुल्क में होते, बाशऊर मुल्क में होते, तो उनको इनामात से नवाजा जाता, उनको अप्रिशिएट किया जाता। लेकिन मरी में यहाँ पर ऑपरेशन की फ़ज़ा है और ये हालात जो हैं ये ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मुस्तकबिल में ख़तरे की निशानदेही कर रहे हैं आज के जो एहतजाज के बाद। गो कि मैं अपने इस वीलॉग के साथ साइड वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ, आप वो भी देखते जाएं। और इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए, पंजाब के हुक्मरानों को जो हैं वो होश के नाखून लेने चाहिए, और होश के नाखून लेकर लोगों की प्रॉपर्टी जो है, अब उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसको ऐसे जो है वो गिरा देना और एक खौफ की फ़ज़ा पैदा करना जो है ये मुनासिब बात नहीं है। क्योंकि कानून पर जो अमल दरामद है वो सबसे बुनियादी चीज़ है कि कानून जो है वो अमीर, गरीब, वज़ीर, फ़कीर सब के लिए बराबर होना चाहिए। यह नहीं कि जिसके आपसे ताल्लुक़ हों वो जो मर्ज़ी करे, और जो बेचारा आपका मुखालफ जिसको आप जहन से समझें उसकी आप इमलाक को गिराएं, उसकी तामीरात को गिराएं। तो ये आज का पैगाम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश व खरम रहेंगे और दुआ गो रहेंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। यहाँ पर मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राजा तुफैल अखलाक साबका सदर अंजमन ताजरान मरी। आज इंतजामिया ने दोबारा यहाँ लकोट से ऑपरेशन शुरू किया है। हमने उस दिन बाकायदा डीसी साहब के ऑफिस में जाकर उनको ये बावर कराया था कि हमें ये गैर कानूनी ऑपरेशन मंजूर नहीं है, मगर उस जायद उन्होंने हमारी बात को नहीं समझा और उन्होंने दोबारा ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमने पहले भी कहा था कि ये ऑपरेशन गैर कानूनी हमें मंजूर नहीं है, और अभी भी हम कह रहे हैं, यहाँ लकोट के मुकाम पर खड़े हैं कि हमें ये ऑपरेशन मंजूर नहीं है। अब हमारे एमएनए साहब यहाँ पे पहुंच चुके हैं और फिलहाल उन्होंने ऑपरेशन ये रुका दिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एमएनए हमारा 1 लाख से ऊपर वोट लेके आया है। हमारा एमएनए अगर कहेगा कि आप लोग ये बिल्डिंगें गिरा दें, इनको चाबियां इनके हवाले कर दें, हम कर देंगे। अगर हमारे एमएनए की इज्जत नहीं होगी, पूरी मरी की ये इज्जत नहीं है, और ये हम किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। हम अपने एमएनए के साथ खड़े हैं और चाहे हमारी जान भी चली जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, और ये गैर कानूनी ऑपरेशन किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। मैं इंतजामिया को एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आपने अपनी ये रवैया ना बदला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन है अगर आपने नहीं रोका तो मैं छत्तर से लेके कवाले तक मैं तमाम दुकानें शटर डाउन करके बंद कर दूंगा, और तमाम रास्ते वहीं से वो लोग बंद कर देंगे। दमादम मस्त कलंदर होगा, ना आप यहाँ नीचे आ सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बाज आ जाएंगे। ये काम जब ये बिल्डिंगें बन रही थी उस टाइम ये अफसर यहाँ पे मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने ये बिल्डिंगें बनी हैं। क्या आया आपने उन अफसरों के ऊपर कोई कार्रवाई की है कि इन्होंने ये बिल्डिंगें क्यों बनने दी हैं? अगर आप अपने अफसरों को कुछ नहीं कहते तो हमारी बिल्डिंगों को भी आप कुछ नहीं कह सकते। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं। और आप अहलियान मरी को मैं ये कहता हूं कि जितनी भी जल्दी हो सके अपनी इज्जत और अपनी धरती मां के लिए फौरन लकोट पहुंचे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।